होगा तो कैसे बिल्डिंग बना लोगे आप? सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। वहां तो परमात्मा का वास रहता। सबसे बड़ी तपस्या है झूठ को छोड़ देना, सच बोलना, चालाकी छोड़ देना, जब भी अबोधिता आवेगी, नहीं तो चालाकी छोड़े बगैर अबोधिता आने के लिए। भाई साहब ने मुझको ठग लिया, मैं पनप जाऊंगा, भाई साहब हमेशा के लिए मतलब डिस्टर्ब रहेंगे। ये ना सोचना कि मुझे फलाने ने ठग लिया। शिव माता जी ने साफ शब्दों में कहा, सहयोगी को कोई ठग ही नहीं सकता, ये तो मन के भ्रम है, मुझे उसने ठग लिया। ठीक है ना? अबोधिता आनी चाहिए जब होगी, जब आप चालाकी छोड़ देंगे। तो इसी तरह ये गूढ़ विषय है, ज्यादा समझने की जरूरत है। हर चक्र पे मतलब अवगुण पे भी ध्यान रखना, उनसे हमें बचना है। अगर उन अवगुण से आप बचते चलिए तो गुण तो अपने आप ही मिलेंगे, फिर गुण ही गुण मिलेंगे, फिर कोई दूसरी चीज मिलेगी नहीं। आप रोटी तवे को तो देख रहे, तवे पर रोटी खानी, बाकी कपड़े लग के तवे पे काले हो गए उधर ध्यान नहीं दिया आपने, कपड़े काले हो गए सारे, जहां तवा रख दिया वो काला हो गया। वो ध्यान रखना जरूरी है, वो बहुत सतर्क रहना जरूरी है। उसके अवगुण से हमें बचना जरूरी है, इसके अवगुण पर भी हमें ध्यान रखना। कौन से चक्र के, जब तक आप नाभि को कैसे ठीक कर लोगे? जब तक आपके धैर्य संतोष के साथ में, जब तक आपका लालच नहीं छूटने का, त्याग भावना आपके अंदर नहीं आने की, तो कैसे कर लोगे? दान नहीं करने के तब तक कैसे नाभि क्लियर हो जाएगी आप? वो भी तो पता होना चाहिए ना। कौन सी बैड हैबिट है? लालच नहीं छोड़ पा रहे भी दान नहीं कर पा रहे भी, तो नाभि कैसे, संतोष नहीं आ पा रहे, धैर्य कहीं भी असंतुलित हो जाए, तो उस अवगुण पे ध्यान। यू गूढ़ विषय है थोड़ा, यहाँ आके गूढ़ है, एकदम उल्टा करना पड़ेगा। वहां समझने की जरूरत है। श्री माता जी ने कहा मूर्खों का काम नहीं है, तो यहाँ है वो तब थोड़ा ये चीज समझने की है। जब तक वो चीज समझ में आने लगेगी, अपने आप किसी की नीड ही नहीं पड़ने की, डायरेक्ट फिर माँ से पूछेंगे, माँ यू क्या हो रहा है, सब मेरे चित्त को यहाँ से हटा के अपने चरणों में लगा। तो हर चीज पार्ट का, हर उसका चक्र के एक एक पार्ट का क्या अवगुण मेरे अंदर अभी है, क्या अवगुण, उस पर मार्च से निकालो, सीधा से। दूसरा, कई बार ध्यान नहीं लगता जी, बहुत प्रयास, मैं तो बहुत समर्पित हूँ जी, मैं तो दोनों ये भी करूँ जी, वो भी करूँ, ध्यान भी लगेगा। प्योर डिजायर है जब तो आप यहाँ आए। ध्यान न लगने का कारण है फुर्सत कम हो पा रहा, फुर्सत की मात्रा बढ़ो। श्री माता जी ने कहा, मैं भी बैठती हूँ कई बार, फुर्सत की मात्रा बढ़ा दो, फुर्सत के बाद में ध्यान पे बैठोगे, आधी गंदगी तो वैसे ही निकल जाएगी। उसके बाद में ध्यान बैठोगे, चिंता हल्का हो जाएगा, बॉडी हल्की हो जाएगी, ब्रेन हल्का हो जाएगा, सारा चीज हल्की हो जाएगी, ध्यान लगेगा। नहीं लग रहा, आइस पैक लगा लो, फुर्सत करके आइस पैक लगा के जब ध्यान में बैठो। फिर भी विचार आ रहे, खुली आंखों से माँ से डायरेक्ट बात करो, खुली आंखों से माँ से। वहां से तो अथाह सागर है, चैतन्य बह रहा हर टाइम पर, खुली आंखों से ध्यान करो। अभी क्वेश्चन आया था, आंखें बंद करें या फुर्सत? आंखें तो अपने आप बंद हो जा, फिर मां अंदर दिखाई देने लगे चित्त में सब। आंखें खोल के करने का मतलब कंसंट्रेट, आपका मां से कनेक्शन हो जाए पर, फिर तो आंखें पता भी नहीं चलता कब बंद होगी। जब ध्यान अच्छा लगे पता भी नहीं चलता, फिर तो गंगा जी से ना हो जा, मतलब कहने। Am I right, सर जी? तो आप खोल लेते भी नहीं खुलती, मतलब कहने का, जब ध्यान अच्छा लग जाए। और किसी भाई बहन का कोई क्वेश्चन हो, खड़े होके भी पूछ सकते हैं, माइक लेके भी पूछ सकते हैं। चलो, जय शिवानंद। ये क्वेश्चन है, काफी आए हुए हैं दर्शक, अभी ये अभी है। छू पीट किन परिस्थितियों में करना चाहिए? क्या एक परेशानी के लिए बार बार छू पीट कर सकते हैं? कल भी मैंने बताया था, आपकी परेशानी है तो बार बार छू पीट मत करें। एक बार चैतन्य को दे दिया। छू पीट का मतलब होता है यू आर सेंडिंग योर मैसेज टू परम चैतन्य। एक बार आपने मैसेज दे दिया बस, अब मां जाने जा, ये चीज का ध्यान रखें। बार बार किस चीज को करेंगे, इसका मतलब आपका चित्त जो है उस परिस्थिति में ये डूबा हुआ है, मां ये हो नहीं रहा। एक बार छोड़ दिया, मां जैसे करे, जिस स्थिति में रखे। ईयर फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, श्री माता जी ने इसके लिए बताया। देखो, विशुद्धि पे मसाज करेंगे सब ठीक हो जाता, बट फंगस का ऐसा है
फंगस को जितनी हटाओ जाएंगे उतनी फंगस ज्यादा आती है। आपने कहीं भी देखा होगा रूम में या कहीं पे भी लग जाती है फंगस, बहुत दिक्कत करती है। उसके लिए श्री माता जी ने बताया है 1-2 चम्मच 3 चम्मच में एक लहसुन की पीस पका के वो डाल सकते हैं, ठीक है ना, 2-3 बूंद उसकी डाल सकते। और जो है अगर ज्यादा दिक्कत हो तो एट प्रेजेंट में मतलब कहने का आप फर्स्ट एड भी ले सकते हैं किसी ENT सर्जन से। कई बार ऐसा हो जाए ना, मतलब कहने का उसी तेल के भरोसे आप रह गए। श्री माता जी ने मना नहीं किया कि दवाई आपने एलोपैथी ले ही नहीं सकते, बिल्कुल भी लकीर नहीं है हमारी। बट कई बार किसी किसी कैनाल में फंगस होती क्यों, पहले तो एक समझने की जरूरत है। कान में फंगस होती क्यों, सबसे मेन चीज जो है कान में फंगस अक्सर ऐसा होती कि हमारे ऑयल तो होता ही है स्किन, बाकी तेल निकलता रहता है, इसको वैक्स बनता, मैल बनता, जिससे वैक्स बनता रहता है उसी ऑयल से। तो कई बार हमारे नहाते धोते में साबुन का पानी या वैसा पानी चला जाए, ऑयल तेल, ऑयल और पानी दोनों मिलते के साथ ही फंगस तैयार हो जाए। तो थोड़ा केयर रखें उस चीज का, ज्यादा पानी ना, कई बार चला भी जा पानी तो उसको ड्राई जब ही कर दे साथ साथ ही, वो पानी रुकना नहीं चाहिए, ड्राई हो जाना चाहिए कैनाल, हमारे कान का कैनाल ड्राई हो जाना चाहिए। और श्री माता जी ने वैसे भी बताया कि आपको जैसे सर में तेल लगाते तो ऐसे कान में भी डालते रहना चाहिए कभी कभी तेल, ताकि वो वैक्स है वो निकलता रहे, जो फालतू का हो रहा है वो निकलता रहे, ठीक है ना। तो थोड़ी जितनी आप हर चीज की सावधानी रखेंगे वो बेटर रहेगा आपके लिए। शू बीटिंग करते समय चप्पल सीधी करें या उल्टी करें? अरे भाई देखो, शू बीट इज ओनली ये सारा माँ ने बताया है, ये कर्म कांड है। अब शू बीट मैसेज भेजना है तो आपकी जो चप्पल की एड़ी होती है ना लेफ्ट पैर की, लेफ्ट पैर में एड़ी में गणेश है तो वो चार्ज होता रहता है, तो लेफ्ट पैर की एडी से शू बीट करता है, वो गणेश तत्व से मारना है और उसको ओल्ड मैसेज। उल्टी सीधी से कोई मतलब नहीं उसका, उल्टी सीधी कैसे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें टेंशन लेने की, उन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। मेन चीज वो है। कई वर्षों से श्री माता जी के चरणों से जुड़ा हूँ, लेकिन हाथों और सिर पर ठंडी या गर्म हवा महसूस नहीं होती। श्री माता जी की कृपा से काम चमत्कारिक रूप से हो रहे हैं, कृपा बताएं। ये जिस भाई ने लिखा है कि उनको विशुद्धि की प्रॉब्लम है, जब तक आप हैंड शो करें, विशुद्धि क्लियर करें, क्योंकि अगर हाथों में महसूस नहीं हो रही तो वो जो चीज है विशुद्धि के कारण नहीं हो रही। तो जैसे आप विशुद्धि क्लियर करेंगे, जैसे हेड मसाज बोला, वे घी कैंपर मसाज बोला, तो विशुद्धि क्लियर करें, हैंड शो करें, इससे फायदा हो। क्या पति पत्नी एक दूसरे की क्लियरेंस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते पति पत्नी, मसाज भी कर सकते हैं पति पत्नी एक दूसरे का, हेड मसाज विशेष कर। बंधन लेने का सही तरीका क्या है? बंधन कैसे लेते हैं, ये माता जी का पूरा YouTube पे पूरा का पूरा बताया है, तो वो आप बताइए। तो मैं बताऊँ, पीछे वाले भी देख पा रहे। बंधन लेने का सही तरीका श्री माता जी ने बताया है, ये लेफ्ट हैंड हमारा बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा सहस्त्रा तक, राइट हैंड क्लॉकवाइज, यहाँ पे जाके घूम जाएंगे। अपनी हथेली पे ध्यान रखें, पहली बार में एक डॉट नीचे आ गई, फिर ऐसे ही लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट वाइज रहेगा, राइट हैंड क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे घूम जाएंगे,
दूसरी बार में भी एक ही डोट, दूसरी बार में भी एक ही डोट। श्री माता जी ने जो बताया, तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना आप, श्री माता जी के द्वारा बताया। दूसरी बार में भी एक ही डोट लगाई जाए। दो भी ले सकते हैं, दो भी ले वो सकते हैं, माने एक ही बता माने। एक में माने एक ली है, दो में दो ली है। दो कोई बात नहीं, माँ और दो भी ले सकते हैं, बट इसमें जो है इधर से जैसे कुछ उठा रहे हो, जितने नीचे से उठाओगे जितना बेटर होगा। लेफ्ट से उठा के सहस्त्रार के ऊपर से जाना है। कुछ आपने देखे होगा, यही करते हैं, ये करना वो नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का। हाँ, तीन, वो तीसरी का लिए बताते हैं। तीसरी बार में ऐसे, फिर तीसरी बार में 3 लील लगाएंगे डोटा। 1 2 3। चित्त ऊपर अपने हथेली पर रहना चाहिए, बेटर रहेगा। ये आप पढ़ा सकते हैं। हाँ। ऑटोमेटिकली प्रवाह शुरू हो जाएगा। जैसे आप 3 लेते हैं तो आपके हाथों में प्रवाह शुरू हो जाएगा, महसूस होने लगेगा तुरंत। फिर ऐसे जैसे ये जैसे उठा के, जैसे इधर से कुछ उठा रहे हो आप, सहस्त्रार के ऊपर से लेके जाएंगे 1, वापिस आ गई, उसको नहीं गिनती करनी। 2 3 4, अपने उसी चक्र पर चित्र रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 5 विशुद्धि, 6 आज्ञा, सहस्त्र खत्म, इधर खत्म, इधर खत्म, फिर वापिस जाने की जरूरत, इधर खत्म। ठीक, कोई सब किसी को? श्री माता जी देखो, ऐसा है कुछ चीजें डॉक्टर से भी गलती हो सकती है, डॉक्टर भी आप में से ही है, लीडर से भी हो सकती है। ठीक है, इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पर श्री माता जी की सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है ना, श्री माता जी निर्मला द्वारा बताया गया बंधन। ठीक है ना, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कंफ्यूज है तो हम भी माँ के बताए हुए बताते हैं, बाकी हमारे से भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, हमारे से भी, ऐसी कोई बात नहीं, इसके लिए क्षमा। हैंड्स होप, पेपर बर्निंग, आइस पैक, ये सारा ये सब बताया हमने, काउंसलिंग में सब कुछ बताया है। फिर भी पता नहीं किस बैंड ने लिखा है हैंड्स होप कैसे करते हैं। वो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आप राइट साइड, राइट विशुद्धि पकड़ रही है तो टब में ठंडा पानी डाल के, बर्फ डाल के, तो राइट हैंड उसमें डालिए और लेफ्ट हैंड माता जी के सामने रखना है। देन व्हेन यू फील, नमक तो डाल लेंगे कि हैंड सोप कर रहे हैं, फुट सोप कर रहे हैं, नमक तो बाकी वो क्वांटिटी बता दी मैंने आपको थोड़ी। तो ठंडा पानी रखने से फिर उसके बाद आप गणेश चतुर्थी बोल सकते हैं। और ये आपकी क्योंकि आपका रिएक्शन होता है, आप मिनट से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन से ही थॉट्स आती हैं। किसी ने कुछ कहा, भड़क गए एकदम। आप कई बार राइट विशुद्धि पे भी आइस पैक लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी आइस पैक राइट आज्ञा पे लगाते हैं, राइट विशुद्धि पे भी लगा सकते हैं। ये सब टेम्परेरी है। ये चीजें जो माँ ने बताई है ना, इट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन है इंट्रोस्पेक्शन। आज मैंने, अब मेरी बीबी मेरे से बोली, मैंने रिएक्ट किया कि नहीं किया। रोज इंट्रोस्पेक्शन करो कि आज घर में झगड़ा हुआ, मैं कोई टिप्पणी की, माँ आज मैंने नहीं की। रोज अपने आप को देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, उसको सुधारना है। माँ ने बोला है इंट्रोस्पेक्शन करो। जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन, दफ्तर में बैठ के भी इंट्रोस्पेक्शन करो, किसी से बातचीत होती है, दोस्तों से बातचीत होती है, किसी ने मजाक कर दिया तो भड़क गए, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, कोई बात नहीं। उसको जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन करके उसको छोड़ेंगे नहीं, यू वांट टू इम्बाइब द गुड हैबिट्स विद इन यू। ये आइस पैक तो टेम्परेरी है, जैसे सिर दर्द हुआ गोली खा ली, आइस पैक इज ए टेम्परेरी। वो अपनी बैड हैबिट छोड़नी पड़ेगी।
पेपर बर्निंग करते हैं। जो कोई आपकी समस्या है जो आपको तंग कर रही है तो उसका नाम लिख के 7 बार बंधन देते हैं, फिर उसको तेल में भिगो के तो वो बाथरूम में उसको जला के छोड़ देते हैं। आइस पैक आपको बता दिया। आइस पैक घुटनों के दर्द का इलाज। घुटने जो आते हैं, घुटने का दर्द ज्यादा, जो विंध्यवासिनी का मंत्र माँ ने बताया है, थोड़ी साइकिलिंग भी ऐसे कर सकते हैं। साइकिलिंग करें और दायां हाथ बाहर, फिर वही बात आ जाती है, आपका चित्त ऊपर चला गया तो आप वहां पर अपना चित्त डालिए घुटने पर और विंध्यवासिनी का मंत्र लें। सहस्त्रार्थ में, माँ हे विंध्यवासिनी प्लीज टेक केयर ऑफ माई नीज। और आप अपने हाथ से वाइब्रेशन दें। नाभि चक्र ठीक करें, पानी पीने का नाभि चक्र ठीक करें। ये नाभि से कनेक्टेड है। ये नीचे आपके सारे चक्र हैं, ये नाभि से कनेक्टेड है, ये हर्ट से कनेक्टेड है, ये विशुद्धि से कनेक्टेड है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्शन है। जैसे बताया आपको कि उसका कनेक्शन आपको देखना है। ये ऐसे बाजू में है, ये विशुद्धि है और ये हार्ट है, ये नाभि है और ये विशुद्धि है। ये ऊपर भी ये लगता चक्र खोलने का बताया। दूसरों को रियलाइजेशन देने की विधि बताए। अरे भाई अभी आप नए तो है उसको माँ के चार्ज आपको जो दिया है, माँ के चार्ज के सामने बैठा दे और उसको राइट हैंड उसका दिल खोले, अपना चित्त उस पर डाले। माँ इसका हार्ट खोल दीजिए, अपने लेफ्ट हार्ट और उसके हार्ट पे चित्त डालें और उसको फिर दायां हाथ रख के, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ 3 बार बोले, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कृपा मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दीजिए, मेरा आत्म साक्षात्कार करें। फिर उसको सहस्त्रार्थ पे जाके अगर उसको आ रहा है कि ज़्यादा थॉट्स है तो माफ़ी के लिए वो थॉटलेस बनाए। फिर उसको सहस्त्रार्थ पे जाके 7 दफा कहें, माँ मुझे मेरा रियलाइजेशन दे, और फिर माँ से प्रार्थना करें। ये ठीक। पर चित्त तो आप किसी को भी खोल सकते हैं। अब आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ वाला कोई बैठा है तो उसके माँ से प्रार्थना करें, माँ इसको मैंने रियलाइजेशन देनी है। आप अपने हृदय से उसके हृदय में आप बंधन, इमीडिएटली आप कोई शायद की किताब पढ़ेंगे, वो पूछेगा भैया क्या कर रहे हैं, मेरे को भी बताओ, अपने आप ही शुरू हो जाएगा। जहाँ माँ ने कहा है अपने पेंडेंट पहने, माँ की फोटो रखी है, अपने पेंडेंट डाला हुआ है, तो वो पूछेंगे माँ की इतनी मनमोहनी सूरत है, वो पूछेंगे नहीं किसकी फोटो, उसको शायद बताओ। So this is the way how you can communicate with the people. बैज कोई लगाता ही नहीं है अभी, पेंडेंट अंदर डाल लेते हैं। बैज लगाओ, माता जी का बैज लगाओ, पता लगे हम सहयोगी है। जिसकी किडनी में क्रिएटिनिन ज्यादा हो, उन्हें पानी कम लेने को कहा जाता है। उस केस में क्या करना चाहिए? ये क्योंकि उनकी जो किडनी में उनका क्रिएटिनिन ज्यादा है, यूरिया ज्यादा है, तो वो जल्दी से पानी डिस्चार्ज नहीं कर पाता। जब तक क्रिएटिनिन नॉर्मल नहीं आए तब पानी जैसे डॉक्टर कहे वैसे करें, वैसे ही डालें, क्योंकि वो उस पर एक्शन ज्यादा पड़ता है। दूसरा, सहयोग के हिसाब से मूलाधार पे और अपने स्वादिष्ठान पे ज़्यादा फोकस करें, उसको क्लियरेंस करें, फुटसोक ज़्यादा करें, उसके बाद में ध्यान दें। फिर जल्दी ठीक होगी, क्रिएटिनिन निकल जाएंगे, क्योंकि नीचे के पार्ट्स पे हमारे स्वादिष्ठान और नाभि से कनेक्ट है हमारे दोनों किडनी जो
ठीक है ना, उसमें जो है इन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। बॉडी फूड शौक से बॉडी जितनी रिक्वायरमेंट होगी ऑटोमेटिक ले लेगी, वो किडनी पर लोड नहीं होगा उस पर, ठीक है ना। फूड शौक की मात्रा बढ़ाना, उस पर बाद में ध्यान में बैठे। अर्ध बिंदु, बिंदु वल्य प्रदक्षिणा की स्थिति कहाँ होती है और इस स्थिति को कैसे पाया जा सकता है? ये देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये आपके सहस्त्रार के ऊपर अर्ध बिंदु, बिंदु और वल्य और प्रदक्षिणा, ये आपके ऊपर चक्र है। जैसे 7 चक्र ये है, उसके ऊपर 3-4 चक्र और है, 14 चक्र हैं सारे, 14 पॉइंट। तो ये 7 पॉइंट ऊपर भी है। तो ये ऐसे ऊपर जैसे जैसे आपकी चित्त ऊपर जाएगा तो माँ हर जगह पर माँ ही है, आप ही वल्य है। मदर यू आर दी अर्ध बिंदु, यू आर दी बिंदु। और माँ के श्री चरण देखो, अपने आप माँ देखिए, अगर हम अपने बुद्धि लेवल से कुछ पाने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं मिलेगा। माँ जो है हमारी, देखो एक माँ जन्म देती है बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसको माँ अपना दूध पिलाती है, कितना पिलाएगी? उतना ही पिलाएगी जितना उसको हजम हो जाएगा। अगर ज़्यादा पिलाएगी उसको डायरिया हो जाएगा। अब ये हमारी माँ हमारी आध्यात्मिक उन्नति कितनी चाहती है वो माँ को पता है। अगर हम कहेंगे माँ हमें यहाँ हमें सब कुछ बताओ, तो आप पागल हो जाओ। वो स्थिति माँ को पता है। जैसे माँ को बच्चे का पता है कि कितना दूध देना, वो आध्यात्मिक कितनी आध्यात्मिकता देनी है, कितना सेंट देना है, वो हमारी माँ को पता है। तो इसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना करें, आत्मा बने हम जब कृपा हो तेरी, बीज बने हम माया तेरी, आत्मा बने हम वो कृपा तेरी। आत्मा माँ की कृपा से ही हम आत्मा बनेंगे। इंट्रोस्पेक्शन जैसे माँ बता रही है वैसे करते जाओ और स्टेट आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कभी ये मत सोचो कि मैं अर्ध बिंदु में जा रही हूँ, मैं बिंदु में जा रही हूँ और तू कोई नहीं है। किसी के और मत देखो, किसी को कोई भी ये मत कहो कि तेरे चक्र ठीक नहीं है, तू भूत है, तेरे अंदर भूत आ गया, ये 4 भूत आ गए, तेरे भूत आ गया। नहीं कहना, किसी को नहीं कहना। उसको प्यार से बोलो, भाई थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करो, कोई भूत नहीं है। तो ये सब डराना नहीं है। किसी की स्टेट कैसे कैसे इम्प्रूव होती है माँ को पता है। माँ को प्रार्थना करो उसके लिए। ये अगर कोई आए भी आपके फिर कि माँ को प्रार्थना करो, उसको बिठा के माँ को प्रार्थना करो तो सब ठीक हो। सहस्त्रार कमल दल की पंखुड़ियां खुलने का कैसे पता लगता है? चित्त सहस्त्रार पर रखने पर पंखुड़ियां खुलने की क्या प्रक्रिया होती है? क्या निर्विकल्प अवस्था में समस्त पंखुड़ियां खुल जाती है? ये तो जब जब जैसे जैसे खुलेगी तब तब पता लगेगा। धीरे धीरे करती जाइए, क्योंकि माँ ने बताया है एक लेक्चर में कि जैसे जैसे आपकी कुंडली राइज होती है, एक एक रेशा ऊपर जाता है, सारे रेशे नहीं जाते। धीरे 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 रेशा ऊपर जाते, फूल जाके पूरी पंखड़ी बनती है। करते जाओ, माँ का नाम लेते जाओ, इंट्रोस्पेक्शन करो। मेडिटेशन इज मस्ट। मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड योर सरेंडर। Until unless you meditate, introspect and surrender जब तक नहीं करोगे तब तक माँ कुछ नहीं देगी। विश्वास माँ पे रखो, विश्वास बहुत जरूरी। माँ मेरी देगी, वो देगी जरूर, देती है, हर पल देती है। हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आए, कुछ हो नहीं रहा। वो साथ वाली का बहुत बढ़िया होता है, मेरा क्यों नहीं होता? डोंट कंपेयर योरसेल्फ। हर की अपनी अपनी स्टेट है। हमारे पास सभी आते हैं मेरे भाई, हम सबको कहते हैं भैया धीरे धीरे करो, कोई नहीं सब हो जाएगा। माँ को पता है किसको कितना देना है। तो अगर आप ज्यादा
करने की कोशिश करेंगे, समझने की भाई ये क्या है, ऊपर क्या है। एक हमारे सज्जन थे जलंधर से, तो ही वॉज इन लंदन, तो उसने अपनी आप बीती बताई। तो वो लंदन में रहते थे, तो माँ के पास गए, माँ का भवन बन रहा था, भवन में वो कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने भी वॉलंटरली किया। तो एक दिन माँ के पास वो जिद करके बैठ गए, माँ हमें बताओ, माँ हमें नहीं हमें सब बताओ। माँ ने जिद उसकी पूरी की और उसके बाद वो बेचारा सिजोफ्रेनिक हो गया, उसका मेंटल स्थिति बिगड़ गई। तो इसके लिए कोई आप अपनी स्टेट को देखो, वो माँ को सिर्फ धीरे धीरे माँ जो दे जाएगी ले जाओ, चुप करके जिस विधि रखे उस विधि रखे। इस जन्म में नहीं होगा, अगले में हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सारी फीडिंग हो रही है। आप घबराओ नहीं, ये जाया नहीं जाएगी। नाद क्या होता है, क्या हम इन्हें सुन सकते हैं? शून्य शिखर में अगनद बाजे, ये माँ ने कहा है। जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी तो आपको वो स्थिति आएगी, धीरे धीरे करते जाइए। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। देखो, परमात्मा का पंजा हर किसी के सर पे होता है, राइट? हर किसी के सर पे होता है, सहजी नॉन सहजी कोई भी है। बट क्वेश्चन कहां से आते, कोई बताएगा? क्वेश्चन कहां से आते? खोपड़ी से। तो हम खोपड़ी तक ये अटक रहे, अभी वहां के पंजे तक नहीं गए, परमात्मा के पंजे तक नहीं जाना चाह रहे, हम खोपड़ी में फंसे हुए अभी। भ्रांति रूपेण संस्थिता कृपाल जी, भ्रांत माँ ही है, भ्रांति रूपेण संस्थिता। दूसरा मेन चीज, सबसे मेन चीज क्या है कि आपका सुबह शाम का घर का ध्यान, फुट सोकिंग, सेंटर इज मस्ट। माँ ने साफ शब्दों में कहा, मिलूंगी ही कलेक्टिविटी में, इंडिविजुअल किसी के हाथ नहीं आने वाली। अब की बार मैं महामाया रूप में ही हुई हूँ, माँ ने कहा ये। तो कलेक्टिविटी इज मस्ट, स्टेप बाय स्टेप, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। नर्सरी के बच्चे को आप डिग्री कॉलेज में यहाँ लाके बैठा दोगे, क्या होगा उसका? किताब देख के ही भाग जाएगा, किताब देख के भाग जाएगा, इतनी मोटी मोटी किताब देख के, ठीक है नहीं? तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब कुछ मिलता चलेगा, ये गारंटी। अब यहाँ आके कुछ बच्चे यहाँ आके पूछ रहे रियलाइजेशन कैसे दिया है। अब डिग्री कॉलेज में आके पूछेंगे मात्रा कैसे देनी सीखी जाएगी, छोटों की बड़ों की। तो आप ये चीज भी सब कॉमन सेंस की चीजें है। आप कौन सी जगह बैठे फिलहाल? यहाँ सीखने की जगह थोड़ी है। यहाँ तो मतलब कहने का, जब सारी जगह धक्के धुक्के खा लिए तो अपने अपने ट्रीटमेंट भी ले लिए। यहाँ तो गाड़ी को धक्का लगाने वाले बैठे, मतलब कहने का खाली वर्कशॉप में भी धकेल देंगे, बस मिलेगा वहीं पे आपको, ठीक है ना? तो मेन चीज ये समझने की जरूरत है, आप एक तो स्टेप बाय स्टेप चलें, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना? दोनों टाइम का अपना कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या कमी हो पा रही, जो मेरा यूं नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दूसरी बात, 4-6 महीने बाद विजिट करके मतलब करने का, यहाँ मोस्ट वेलकम। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मतलब हफ्ता 10 दिन के लिए स्टे करके मतलब करके। तो वो चीज है, ये हेल्थ सेंटर को समझो क्या है, सेंटर को समझो क्या है, घर के ध्यान की स्थिति को समझो, उसे स्टेप, सेमिनार की वैल्यू को समझो, सेमिनार की वैल्यू क्या है। हर चीज को आपको जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो डिस्टर्ब रहेगा। और इन सवालों में नहीं उलझने, सवालों का जाओ तो हमारे कबीरदास जी को किसने जवाब दिया सब सवालों का? उनके आज भी एक एक साइंटिस्ट एक एक दोहे पे 10-10 साल रिसर्च कर रहा, फिर आखिर में क्या लिखे? डू नॉट सब्स्टिट्यूट। इसकी कोई काट ही नहीं है। कहां से मिले उनके जवाब? अंतःकरण से। सारे जवाब अंतःकरण से मिलेंगे, उनकी आत्मा की आवाज थी। कबीरदास अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, एक जुलाहे थे, बुनकर। उनको कहां से मिला? जब तुम्हें श्री माता जी ने वो चीज दे दिया, तुम अभी भी यहीं खोपड़ी में उलझे हुए या नाभि में ही उलझे हुए। अरे भाई उसका आनंद लो, आनंद लो। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक रेशा खुलेगा, 2 रेशे खुलेंगे, सारी चीज खुलेगी, ये गारंटी है। अभी कुंडली जागृत हुई, उठना अलग चीज है, माँ की कृपा से जागृत हुई कुंडली चक्रम बोन में, उसके रेशे निकले, लाइट की किरणें निकली उसकी अपनी। उस चीज को सहजों को समझने की जरूरत है। बहुत गूढ़ विषय है, बहुत ही गूढ़ विषय। बाकी अपनी टेंडेंसी सीखने की होनी चाहिए। पल्लू माँ का पकड़े रखे,
पल्लू पकड़े रखे, छोड़े ना, माँ नहीं लेना। जैसे बच्चा जिद करता है, लेना माँ, पूरा ही लेना, पूरी रोटी लेवा, पूरा सब्जी लेवा, पूरा फल लेवा, पूरा लटके रहे माँ के पल्लू का सब चीज ले। माँ के साथ जिद करो, माँ के आगे बैठो और माँ के साथ